अपने जीवन में पहला गुरु बनाया किसे? पृथ्वी को। दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं पृथ्वी से मैंने शिक्षा ली सदा धैर्य धारण करने की। कि पृथ्वी पे न जाने कितने पापी हर रोज भ्रमण करते हैं, कितने पापी हर रोज घूमते हैं, परंतु पृथ्वी अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ती। मानव के अंदर भी पृथ्वी के समान धैर्य होना चाहिए। धरती के समान धैर्य कैसा हो हमारा? कहा धरती के समान धैर्य होना चाहिए। दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं मैंने अपना दूसरा गुरु माना वायु को। वायु से मैंने शिक्षा ली आहार मात्र ग्रहण करने की। वायु थोड़ा ग्रहण करती है परंतु जगत का कल्याण ज्यादा करती है। हम जीवन में थोड़ा ग्रहण करें परंतु जगत को देने ज्यादा देने, कम लेने ज्यादा देने, यही सबसे बढ़िया सौदा हो सकता है। अगर बराबरी का ले लिया कि हमने ले तो ज्यादा लिया सृष्टि से परंतु दिया कुछ नहीं समाज को, तो फिर ऐसे जीवन का भी कोई लाभ नहीं है। दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं मैंने अपने जीवन में एक गुरु माना आकाश को। या आकाश में अनेक बादल आते हैं, आपस में टकराते हैं, बारिश करते हैं और चले जाते हैं, आकाश फिर भी अकेला रह जाता है। मानव भी इस संसार में अकेला आया था और एक दिन अकेला जाएगा। हाँ, साथ अगर जाएगा हमारे तो केवल हमारा कर्म साथ जाएगा प्यारे। हाँ, साथ अगर जाएगा तो हमारा कर्म जाएगा। हाँ, आकाश के विषय में कुछ लोग गाया रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा वह ही संति गगने सर्वै विनयिता दिशा केचिद वृष्टि विराजयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद यम यम पश्यति पश्यतस्य पुरतो मां भूरि दीनम वचः। चातक पुकार करता है महाराज का, चातक पुकार करता है। नीति शतक का श्लोक है ये। हाँ, चातक पुकार करता है रे रे चातक सावधान मनसा। फिर उसको उत्तर देते हैं, कवि उत्तर देते हैं रे चातक तू किसके समक्ष पुकार करता है, सुन सावधान मन से। हाँ, सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा वह ही संति गगने। आकाश में कितने बादल हैं परंतु जो गरजते हैं वो बरसते नहीं प्यारे। इसलिए पुकार हर किसी के समक्ष नहीं करनी चाहिए। पुकार तो उसी के समक्ष करो जो देने वाला है, जो दाता है। इसलिए जीवन में अगर कुछ मांगना पड़े ना भगवान से तो यही मांगना कि हे प्रभु मुझे सत्संग देना, बाकी मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए। आकाश में बादल आते हैं, गरज बरस के चले जाते हैं, आकाश अकेला रह जाता है प्यारे। जीवन भी अकेला जाएगा। फिर किसके लिए इतनी मेहनत करने, किसके लिए इतने द्वंद्व करने, किसके लिए इतने झगड़े करने। हाँ, कहा प्यारे क्यों ना फिर ये सत्संग हरि नाम के लिए रह जाए, क्यों ना फिर ये सत्संग प्रभु नाम के लिए रह जाए। कहा प्रभु दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं मैंने अपने जीवन में एक गुरु माना जल को। जल से मैंने शिक्षा ली सदा स्वच्छ रहने की, सदा मिलजुल के रहने की। जल को आप किसी भी वस्तु में मिला दो, लाल में मिलाओ तो लाल बन जाए, हरे में मिलाओ तो हरा बन जाए, पीले में मिलाओ तो पीला बन जाए, सफेद में मिलाओ तो सफेद बन जाता है। जिस रंग में ढालो उस रंग में ढल जाता है। मानव को भी जीवन में रंगों में ढलना चाहिए। जीवन में अगर भक्ति का रंग मिले तो भक्ति के रंग में ढल जाओ, प्रेम का रंग मिले तो प्रेम के रंग में ढल जाओ, क्योंकि मानव का जो जीवन है ना वो सत्संगी है प्यारे, 7 रंगों से भरा हुआ है। सदा स्वच्छ रहो, सब में रहते हुए भी परंतु कभी दूषित मत हो। जल अपना स्वभाव कभी नहीं भूलता, जिसमें भी मिल जाए रहेगा शांति ही, रहेगा शीतल ही। हम भी अगर कहीं भी चले जाएं सत्संग में रह के भी सत्संगी रहो, और अगर जीवन में कहीं गलती से कोई दुसंग मिल जाए, कोई बुरा भी मिल जाए ना, उसको देख के भी अपना स्वभाव तो वही रखो, परंतु उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो। कहीं ना कहीं फिर भी अपने जो आपके स्वभाव की वास्तविकता है उसको बनाए रखो। दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं मैंने अपने जीवन में एक गुरु माना अग्नि को। अग्नि में कुछ भी डाल दो, अग्नि का स्वभाव है जलाना। अग्नि का स्वभाव है जलाना। अग्नि ने ना तो ये देखा ये मेरा है, ना ये देखा ये पराया है। मानव को भी जीवन में अपने पराये को भूल के अपने जीवन को सत्संग रूपी कहते हैं अमृत में ही अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। जीवन के जितने संबंध हैं प्यारे शायद आपका साथ छोड़ दे, परंतु केवल वो हरि ही है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा।
दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं, मैंने अपने जीवन में एक गुरु माना चंद्रमा को। चंद्रमा से मैंने शिक्षा ली सदा शीतल रहने की। चंद्रमा कितने चंद्रमा के जीवन में ग्रहण लगते हैं, परंतु चंद्रमा फिर भी सदा शांत रहता है, सदा शीतलता देता है। स्वयं जल के भी जो दूसरे को शांति देवे, शीतलता देवे, ऐसा मानव का जीवन होना चाहिए प्यारे। खुद के जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, परंतु दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, ऐसा स्वभाव मानव का होना चाहिए। दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में एक गुरु माना सूर्य को। सूर्य से मैंने शिक्षा ली, स्वयं जल के दूसरे को प्रकाश देना। दीपक जलता हुआ सबको अच्छा लगता है, परंतु दीपक पल पल करके घटता चला जाता है, परंतु अपने प्रकाश देने के स्वभाव को नहीं छोड़ता। स्वयं जल के जो दूसरे को प्रकाश दे, ऐसा मानव का जीवन होना चाहिए। ऐसी शिक्षा सूर्य के रूप में दत्तात्रेय जी भगवान देते हैं। दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं, मैंने अपने जीवन में एक गुरु माना समुद्र को। समुद्र से मैंने शिक्षा ली सदा प्रसन्न रहने की, सदा शांत रहने की। समुद्र में कितनी ज्वार भाटाएं आती हैं, परंतु समुद्र अपने स्वभाव को कभी नहीं भूलता। समुद्र का स्वभाव है क्या? गंभीरता। जो गंभीर रहेगा ना, वही सदा प्रसन्न रहेगा। कि जीवन में सबकी ज्वार भाटाएं आती हैं। कौन ऐसा मानव है जिसके जीवन में दुख नहीं है आते? सबके जीवन में कोई ना कोई दुख, जीते जी के दुख है प्यारे। महात्मा बुद्ध ने कहा, संसार दुखों का घर है। जब तक संसार में रहोगे तब तक दुख तो उठाने पड़ेंगे, परंतु दुख में रह के भी जो दुख को ही जीवन का सुख मान लेना, वास्तव में वही सुखी है। कि मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आपके जीवन में सुख हो, आप तब भी प्रसन्न है, दुख हो तब भी प्रसन्न है। जाहे विधि राखी राम, काहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जीवन की हर स्थिति में आप प्रसन्न रहिए, आप शांत रहिए, यही आपका स्वभाव हो सकता है। दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में एक गुरु माना। किसे? कहा एक गुरु माना मैंने मकड़ी को। मकड़ी से मैंने क्या सीखा? मकड़ी जाल बनाती है, जाल बनाती है, और एक दिन इसी जाल के जंजाल में फंस जाती है। मानव भी कितने सारे जाल घूमता है प्यारे। एक घर बना, दूसरे की चिंता है गई। कहा महाराज चंडीगढ़ में घर बन गया, अब दिल्ली में भी होना चाहिए। कहा महाराज दिल्ली में भी बन गया, तो अब शिमला में भी होना चाहिए। कहा फिर? कहा एक आध के जोर भी हो जाए तो क्या दुख है महाराज। जाल के जंजाल बनते चले जाते हैं। फिर इतनी संपत्ति जोड़ेगा, जब मरेगा फिर झगड़ा पैदा कर जाएगा। उसको संभालने वाला फिर लड़ेंगे आपस में सारे के सारे। वो कहेगा मुझे ज्यादा, वो कहेगा मुझे ज्यादा, वो कहेगा मुझे ज्यादा, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा। ये स्थिति मानव की है प्यारे। इसलिए कहा ये जाल जीवन के जंजाल ना बन जाए। दत्तात्रेय जी भगवान यही शिक्षा देते हैं कि मकड़ी के तुल्य जीवन मत बनाओ, अपना जीवन बनाओ तो भंवरे के तुल्य बनाओ। कि जहां से पराग मिला, जहां से हरिनाम रस मिला, उसको पी के उड़ जाओ। फिर उस रस का तुम प्रतिपादन करो, उस रस को जीवन में आगे बढ़ाओ। श्री दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में आगे चल के एक गुरु माना। किसे? कहा मैंने अपने जीवन में एक गुरु माना छोटे से बालक को। छोटे सा बालक ये अभिमानी होता है। छोटे से बालक को आप थोड़ा सा मार दो, फटकार दो, पीट दो, थोड़ी देर तो वो क्रोधित तो होएगा, परंतु कुछ देर बाद आपकी गोद में आके लिपट जाएगा। उसमें कोई अहम नहीं होता। मानव का जीवन भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का अहम ना हो। इस संसार में जीव के विनाश के केवल दो ही कारण हैं, एक उसका अहम और दूसरे उसके अहम का वहम। इसलिए मैं और मेरा बड़ा होना, यही दो दुख के कारण है। ये दो दुख मिट जाएं तो किसी संसार में प्रभु नहीं मिल जाएं। श्री दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं मैंने अपने जीवन में अंतिम गुरु माना अपने ही शरीर को। ये देह ही है प्यारे, इसे चाहे आप कहीं पर भी लगा लो। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि को भजन कर, चाहे विषय कमाए, चाहे हरि को भजन कर, चाहे विषय कमाए।
कबीर दास जी स्वयं कहते हैं ये बात कि मन तो प्यारे एक है, इसे कहीं भी लगा लो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। फिर क्यों ना जीते जी ही प्रयत्न कर लिए जाए, अंतिम गुरु मान अपने ही देह को, ये देह ही है प्यारे, जीते जिसको हरि नाम में लगाया जाए, फिर जीवन हुए समाप्त होने के बाद फिर दुख नहीं होता है। इसलिए अंतिम गुरु दत्तात्रेय जी भगवान ने अपने ही देह को माना और शिक्षा ली। 24 गुरुओं के नाम के आश्रय से कहते हैं शिक्षा लेनी चाहिए मानव को भी अपने जीवन में पग पग के ऊपर, जहां से जो शिक्षा मिल जाए वही शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए।